अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मैं हूं मासबानी, आप देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा एक हटके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से होने वाली है और वो है जी ओपनिंग ऑफ वाइन शॉप डिस्टर्ब लॉकडाउन। लॉकडाउन में जाहिर सी बात है ऐसा ऐसा जो है वो नरमी आ रही है और इंडिया में जो वाइन शॉप्स उसके बाद बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं। मैंने देखा था डिफरेंट न्यूज़पेपर पे कि जी वो लोग जो है फुल कई किलोमीटर लाइनें लगी खड़ी हैं कि जाके है ना वहाँ से जाके वो वाइन ले सके वहाँ से। तो आई थिंक ये भी उसी के बारे में वीडियो है। तो वीडियो जो है उस पर चलने से पहले आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और कोई भी वीडियो हमारी आपसे मिस ना हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं जी क्या वही सिनेरियो है ये चीज। हजरात आखिरकार 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद ज्यादातर जगहों पर दारू के ठेके खुल गए। इसके बाद जनता दारू की दुकानों पर ऐसे टूट पड़ी मानो दारू नहीं मार्केट में कोरोना की वैक्सीन आ गई। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। जिन जिन लोगों ने नोटबंदी के टाइम नवंबर की हल्की ठंड में लाइन में खड़े होने पर आफत मचा दी थी, उनमें से बहुत सारे लोग मई की भरी दोपहर में 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाकर दारू खरीदने आ गए थे। लोगों ने भीड़ से कपड़े फड़वाए, पुलिस से लठ खाई और अपनी ये तुड़वा ली, मगर मजाल है किसी भी बेवड़े ने चू तक की हो। वो अपने कर्तव्य मार्ग पर ऐसे खड़े रहे, ऐसे डटे रहे जैसे लक्ष्मण जी घनघोर जंगलों में छोटे भाई का फर्ज निभाते वक्त डटे थे। जैसे दूसरे एंड से विकेट गिरते रहने के बावजूद धोनी आखिरी ओवर तक डटे रहते हैं, वो लोग ऐसे ही डटे थे। कुछ जगह तो ऐसा नज़ारा था मानो दारू के ठेके नहीं खुले हों बल्कि देश को आज़ादी मिल गई। भाई लोगों ने दुकानें खुलने से पहले वहाँ नारियल फोड़े, पूजा की, तालियां बजाई, रंगोली बनाई। दारू की दुकान चलाने वालों ने भी दारूबाजों से वो लोग गले मिले, उन पर पुष्प वर्षा की। इतना सम्मान तो पिछले दिनों कोरोना वॉरियर्स को नहीं मिला था जितना सम्मान दारूबाज और दुकानदारों ने एक दूसरे का कर दिया। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं अखिल भारतीय बेवड़ा संगठन ने सरकार से अगर रफाइल किराए पर लेकर दारू की दुकानों पर पुष्प वर्षा करवा दी तो करवाइए क्या कहीं पर, पता नहीं। ठेके खुलते ही दुकानों के बाहर बेवड़ों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। एक एक बंदा 10-10 बोतलें खरीद कर ले जा रहा था। जितनी जिसके हाथ में आई उसने उतनी रख ली। लोगों ने 4-4 बोतलें हाथ में पकड़ी थी, 2 बोतलें पेंट में डाली हुई थी, 1 बोतल पिछवाड़े में अटका रखी थी। ठेके खुलते ही जिस हिसाब से दारू बिक्री शुरू हुई, ऐसा लग रहा था कि रातों रात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन को पार न कर जाए। हफ्ता खत्म होते होते भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था न बन जाए और महीना खत्म होने से पहले भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गई। तो मैं दावा कर सकता हूं कि दारूबाजों के अलावा अपने काम को लेकर ऐसा पैशन किसी में भी नहीं, ना आप में ना मुझ में। ऐसी एकता किसी और कौम में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो 4 जिगरी यार दोस्त लोग घूमने का प्लान भी बनाए ना तो एक हफ्ते तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जाना कहाँ है। जो जगह उनको पसंद आती है वो उनकी औकात से बाहर होती है, जो औकात में होती है वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। जगह तय हो जाती है तो सबको एक साथ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। वहीं आप दारूबाजों को देखिए, इन लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट नहीं किया, न ही ट्विटर पर कोई हैशटैग ट्रेंड कराया। लेकिन सोमवार को जैसे ही सूर्य देवता प्रकट हुए, दिल्ली से लेकर के दिसपुर तक और मिर्जापुर से लेकर के मैसूर तक देश भर के दारूबाज भूखे प्यासे बिना नहाए धोए टट्टी किए सड़कों पर आ गए, लाइन लगाए। इससे पहले मेरा जैसा आलसी आदमी सोकर उठ पाता सुबह सुबह लोगों को ठेकों के बाहर लाइन लगाए 4-4 घंटे बीत चुके थे। एटीएम के बाहर 3 लोगों की लाइन देखकर घर चले जाने वाले लोग खुशी खुशी ठेके के बाहर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे हुए थे। कुछ लाइनें तो इतनी लंबी थी कि मेरठ के ठेके के बाहर लगी और लाइन शाम होने तक तिरुवनंतपुरम तक आ गई थी। खबर है कि कानपुर में एक ठेके के बाहर खड़े कुछ लोग इतना पीछे चले गए थे, मतलब लाइन इतनी लंबी चली गई कि उनमें से कुछ लोग तो बंगाल की खाड़ी में गिरने ही वाले थे और बहने ही वाले थे। कुछ तो चीन के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। चीन ने उनसे कहा, अरे यार अपने देश में रहो, यहाँ मत हो। कोरोना में आम आदमी जहाँ सामने से 500 मीटर दूर से भी अगर किसी को आता देखता है ना तो रास्ता बदल लेता है कि अरे कोई बंदा आ रहा है, रास्ता बदल लो। वहीं दारूबाज ठेके के बाहर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बत्ती बनाकर उसे लॉकडाउन के पिछवाड़े में डाल दिया था। इस भीड़ में घुसकर किसी की जान लेना तो दूर, भीड़ का कॉन्फिडेंस देखकर तो कोरोना भी घबरा कर पेड़ पर चढ़ गया।
उसने भी अपने बॉस को कहा, बॉस कोरोना बोल रहा हूँ, आज अपन काम पे नहीं जाएगा। क्यों काम पे नहीं जाएगा? ये लोग मुझको मार डालेंगे, आखिर मैं भी बाल बच्चे वाला वायरस है, मेरे अंदर भी छोटे छोटे विषाणु तो है ही ना। यानी इस भीड़ ने कोरोना को भी डरा दिया। लेकिन इस भीड़ को मैं अपनी चंद पंक्तियां पेश कर, बहुत दिन के बाद, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत दिन के बाद ये पंक्तियां मैं पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। उस भीड़ के लिए जो बेकाबू हो गई दारू की दुकान के बाहर। तो अर्ज किया है कि मैं शोएब अख्तर की यॉर्कर हूं, तुम बड़े सचिन का बल्ला हो, मैं लॉकडाउन की डिस्टेंसिंग, तुम ठेके पर मचता हल्ला हो। अरे मैं 5 रुपए का पौआ हूँ, वैसे तो मैं बउआ हूँ, मैं 5 रुपए का पौआ हूँ, तुम ढंग की महंगी वाइन प्रिय, मैं ठेका देसी दारू का, तुम उसकी लंबी लाइन प्रिय। वाह। अगली पंक्ति कि तू लहराती उस दिल्ली सी, मैं मुंडा हूँ फगवाड़े का, पूछो ना तेरे चक्कर में क्या हाल हुआ पिछवाड़े का। पुलिस ने जो डंडा हाँक के दिया है भाई साहब। और आखिरी दो पंक्ति हर उस इंसान के लिए जो दारू को जीवन समझा हुआ है कि ये दारू वारू छोड़ो तुम, ये दारू वारू छोड़ो तुम, फिर से पकड़ो एकांत प्रिय, वरना तेरे ठर्रे की वजह से होना जाए देहांत प्रिय। थैंक यू वेरी मच। अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको? हर उस भाई तक पहुँचाएं जो लाइन में सबसे आगे खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। वैसे प्लीज़ आप लोग घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अपना ख्याल रखें, जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी और जिस तरह एक्सप्लेन किया गया बहुत ही फनी वे के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैंने पहले जैसे आपको कहा था कि मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर में देखा था, किलोमीटर तक लाइन लगी, 3 किलोमीटर जैसे उन्होंने कहा जी कि लाइन लगी खड़ी थी। तो अब यहाँ से अब आप देखें कि किसी काम जब हमने जाना हो तो वो कहते हैं जी नहीं फासला रखें जी, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2-3 फीट का फासला रखें, ठीक है। एटीएम की सबसे मजेदार बात उन्होंने कहा, एटीएम की जब लाइन लगी खड़ी हो 3 लोग भी हो तो हम घर चले जाते हैं जी, बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लाइन में लगती है। वहाँ पे वो एक कमिटमेंट होती है कि जी नहीं मैंने लेकर जाना है, खत्म। और जिस तरह उन्होंने कहा जिसका जितनी चढ़ी वो हाथों में ले गया, कोई उसमें अपना यो बाजू दोनों को जोड़ के ले गया, कुछ जेबों में डाल के ले गया, कोई बेचारे पेंट उतरवा बैठे अपनी, और कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। यानी एक उनके लिए जो पीते हैं उनके लिए अजीब गरीब सिनेरियो था। तो वो सिनेरियो जो काफी लाजवाब था, लॉकडाउन था, वो काफी उन्होंने वेट किया इस चीज के लिए, काफी तड़प भी रहे होंगे। तो वो अब जब एक किस्म की दवाई है उनकी कि दवाई उनको मिली है और वो बड़े खुशी खुशी जो है वो अब दवाई लेकर घर जा रहे हैं, और जब तक वो दवाई उनके पास है वो आराम से उनकी जिंदगी गुजरती रहेगी। कोरोना के वैक्सीन की उन्होंने बात की, कोरोना की वैक्सीन जब आएगी ना तो ये लोग इतनी जल्दी नहीं होंगे। जब आवाम दूसरे लोग सारे कोरोना की वैक्सीन की तरफ जाएंगे, ये फिर भी वही जाएंगे, यार वो तो चलो रश खत्म हो जाए फिर हम जाएंगे, पहले यहाँ से होते चले। तो खैर बहुत ही जबरदस्त वीडियो, एक फनी वे के अंदर बहुत ही कमाल किस्म का उन्होंने बातें की, और एंड में कुछ शेर व शायरी भी उन्होंने की, शोएब अख्तर की, यॉर्कर की, तेंदुलकर के बैट की। तो यार एक औसम व्यू था। और हाँ आखिर में चीज जो उन्होंने कहा है कि जो पुलिस ने डंडे मारे हैं राज्य के, देखिए डंडे वाला सिस्टम तो यहाँ पे काफी शुरू हुआ, ये इंडिया में के अंदर भी हुआ। पाकिस्तान में जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो सिंध के अंदर जो है जो भी रोड पे आया तो लॉकडाउन होने के बावजूद तो जिस सबसे पहले तो उसको मुर्गा बनाया गया, और मुर्गा ऐसे नहीं, वो टांगों को नीचे से कान पकड़ के वो जो पूरी सही तरह जो मुर्गा बनाते हैं वो करवा के फिर डंडे मारे उनकी तशरीफों पे, ठीक है, उनको रज के उनको ठोका। फिर उसके बाद जो फिर भी ना सुधरा, फिर उसको जरा जेल की सैर कराई, उनको थाने ले गए अंदर। तो उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी इनको अब छोड़ दें, और ना जाहिर सी बात है काम वगैरह होगा, लेकिन अब मजबूरियाँ देखा जाए तो हर बंदे की अपनी मजबूरी है, वो क्या पता वो किसी और काम से जा रहा हो, गवर्नमेंट के लिए अब इससे टूट के रहें। अब ऐसा इस तरह जो है वो लॉकडाउन के ऊपर जो है वो नरमी हट रही है, क्योंकि ज़्यादा हर्षण नहीं रख सकते लॉकडाउन। इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है इस चीज़ के अंदर, तो काफ़ी लोग बेरोजगार भी हुए हैं, तो इस चीज़ को अब ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। हाँ SOP बनाकर उसकी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपना काम जारी रखें आप, और मिलजुल से है ना परहेज करें। तो इस चीज़ को लेकर अब आगे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो जैसे आपको पता है 2-3 कंपनीज जो है वो कर रही हैं, कोई वैक्सीन बनाने के पीछे है, बल्कि एक मेडिसिन जो है रेमडेसिविर जिसकी हमने पहले वीडियो बनाई थी, तो रेमडेसिविर जो है वो जो गिलियाड कंपनी है US की, तो उसने 3 कंपनीज को जो है लाइसेंस दी है, जिसके अंदर एक पाकिस्तान की कंपनी है फिरोसन्स, जो कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो है उसकी ड्रग्स की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी उसकी, और वो 127 मुल्कों को एक्सपोर्ट भी की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो एक
कोरोना जो है ये जो है इससे जल्द से जल्द ख़त्म होगा। वैक्सीन में एक और कंपनी है वो भी दावा कर रही है, कनाडा की कंपनी आई थिंक वो वैक्सीन भी कह रही है। तो जाहिर सी बात है लगे पड़े हैं सारे, क्योंकि ये एक अजाब ही आ गया अचानक चलती फिरती लाइफ के अंदर, एक अजीब व गरीब चीज़ न जो ना देखी जाए, और वो बंदे भी मारी जा रही है, सारे कुछ भी किए जा रही है, और घर भी बिठा रही है। तो घर बैठ के बंदा कितना अर्सा बैठ सकता है? जो एक बिजनेसमैन है, जो एक शॉपकीपर है, जो बिजनेस करता है, तो वो कितना अर्सा घर बैठ जाएगा? वो तो घर बैठ के पागल हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ऐसा ऐसा जो है वो काम बहाल करना शुरू करे, और एक स्ट्रिक्ट वो भी चेकिंग बैलेंस भी रखेगा ये वाकई SOPs पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा। तो खैर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त थी। तो वीडियो को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, और हम ट्विटर पे भी हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप सजेस्टिंग इन द कमेंट बॉक्स विद द लिंक। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।